श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान की कथा सुनना और भगवान के बारे में जानना, इसमें एक विषय आ जाता है कि भगवान के कितने अवतार हुए। जितना हम भगवान के अवतारों के बारे में जानेंगे उतनी भगवान की महिमा और भगवान की विभूतियों का हमको ज्ञान होगा। विभूति माने वही परमात्मा अपने ऐश्वर्य के साथ जब अभिव्यक्त होता है तब उसको विभूति कहते हैं। तो ये भगवान के अवतार का प्रसंग हमारे शास्त्रों में इसलिए है कि भगवान के जो अनेक गुण हैं वो हमको समझ में आ जाए। इसलिए इस तृतीय स्कंद में, तृतीय अध्याय में, प्रथम स्कंद के यहां भगवान के अवतारों का वर्णन आता है। सबसे पहले भगवान का अवतार होता है कि भगवान के हृदय में जगत के निर्मिति की इच्छा प्राप्त होती है। यहां एक विशेष बात समझ लेना है, इच्छा हम लोगों में भी है और भगवान में भी है। तो फिर हम में और भगवान में क्या फर्क है? क्योंकि इच्छा के कारण हम परेशान हैं, तो भगवान भी क्या अपनी इच्छा के कारण परेशान है? तो ये भगवान के इच्छा का जो प्रसंग आता है शास्त्रों में, इसको थोड़ा समझ ले। इच्छा दो प्रकार से हो सकती है। एक, जब हम अपने आप को अपरिपूर्ण, अपने आप को परिच्छिन्न स्वीकार करते हैं तो पूर्णता के प्राप्ति की इच्छा होती है। और दूसरी इच्छा होती है जब हमने अपने आप को परिपूर्ण के रूप में जान लिया है तो अपने परिपूर्णता को अभिव्यक्त करने की इच्छा। दो प्रकार की। एक साधारण व्यक्ति है, बड़े मुश्किल से अपने बच्चे की शादी कर रहा है, तो वो शादी 10-20 हजार रुपए खर्चा करके कर लेगा। तो उसके मन में अपने लड़की की शादी करना, ये अपने परिच्छिन्नता को अभिव्यक्त करने की बात है, इसीलिए जितने में हो सके पूरा कर ले। और एक दूसरा व्यक्ति है, उसके पास इतने पैसे हैं कि वो अपने पैसे की बात दुनिया को दिखाना चाहता है, क्योंकि उसके पास है, इसीलिए वो एक पूरा प्लेन हायर करेगा और वहां हवाई जहाज में सभी स्टारों को लेकर के वहां जाकर के वैदिक मंत्र हो गए और वहां जाकर के हवाई जहाज में शादी होगी। दोनों बातें हैं, दोनों की इच्छा है। पहले की इच्छा अपने परिच्छिन्नता की अभिव्यक्ति है और दूसरे की जो इच्छा है अपने परिपूर्णता की अभिव्यक्ति है। भगवान में भी परिपूर्णता होने के कारण वो उसको अभिव्यक्त करने की इच्छा करते हैं और इसलिए पहला भगवान का अवतार होता है महत तत्व के रूप में। महत तत्व माने जिसमें भगवान अपने आप को अव्यक्त से व्यक्त करने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन वो व्यक्तित्व अभी सूक्ष्म रूप से है। जैसे हमारे अंतःकरण में सुषुप्ति अवस्था में अपने काम, क्रोध, लोभ इत्यादि संपूर्ण अव्यक्त रूप से रहते हैं। जब हम जग जाते हैं तो वही काम, क्रोध हमारे मन में शुरू हो जाते हैं और जब वो बाहर अभिव्यक्त होते हैं तब उसको स्थूल रूप धारण हो गया। तो 3 स्तर आ गए, एक अव्यक्त, दूसरा सूक्ष्म व्यक्त और तीसरा स्थूल व्यक्त। तो भगवान के जो पहले अवतार है उसमें भगवान अपने महत तत्व को निर्माण करके उस उपाधि को धारण करते हैं और उसमें उन्होंने 16 कलाओं को धारण किया, जिसमें ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया 5-5, पंच महाभूत 15 और मन, इस प्रकार से सूक्ष्म स्तर पर इस सृष्टि का निर्माण भगवान ने प्रारंभ कर दिया। और फिर इस सभी उपाधि को उन्होंने अपने में धारण करके वो नारायण के रूप में इस जगत में अवतार लेते हैं। और यही जो नारायण है, ततो भगवतो रूपम विशुद्धम सत्व मूर्तिजम, और यह सत्व गुण प्रधान है और यहीं से सभी के सभी जितने भी लोग हैं उनका उसमें से विस्तार हो जाता है।
और जो लोग दिव्य दृष्टि को प्राप्त है वो इस भगवान के विराट रूप का दर्शन कर सकते हैं। भगवान का विराट रूप क्या है कि सभी आंखों के पीछे वो भगवान है। जब हम लोग अपने गीता प्रेस की पुस्तक देखते हैं जिसमें दिखाते हैं भगवान का विश्व रूप 11वें अध्याय में, वो एक आर्टिस्ट ने बना दिया विश्व रूप का दर्शन। तो आर्टिस्ट तो अपने समझ के अनुसार बनाएगा ना, उसने तो कभी किया नहीं विश्व रूप का दर्शन। तो वो क्या सोचेगा कि हम छोटे होते हैं, विराट माने बहुत बड़ा, तो अर्जुन को दिखाएंगे इतना सा और भगवान को दिखाएंगे बहुत विराट। अर्जुन है एक सर वाला तो भगवान को दिखाएंगे सहस्त्र शीर्षा पुरुषा, 1000 सर उनको लगे हुए हैं। लेकिन वास्तविक जो अर्थ है विराट पुरुष का दर्शन कि ये अंडरस्टैंडिंग, ये समझ कि प्रत्येक आंख के पीछे वही परमात्मा है, प्रत्येक वाणी के पीछे वही परमात्मा है, प्रत्येक श्रुति के पीछे वही परमात्मा है। इस प्रकार से जब हम संपूर्ण अभिव्यक्त जगत के पीछे एक ही अव्यक्त तत्व है, इस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, तब उस दिव्य दृष्टि के द्वारा साधु संत उस भगवान के विश्व रूप का दर्शन कर लेते हैं। ये बात हमको समझने में कठिन लगती है, लेकिन कठिन नहीं है बाबा। अब ये बताओ, हमको ये समझने में कौन सी कठिनाई और साधना करनी पड़ती है कि आंखों के पीछे रह करके मैं ही देख रहा हूं, कानों के पीछे बैठ करके मैं ही सुन रहा हूं, जीवा के पीछे बैठ करके मैं ही बोल रहा हूं। तो ये जो मैं है, सभी उपाधियों को धारण करने के बाद भी मुझ में अनेकता नहीं आई। उसी प्रकार से जब हम अपने व्यक्ति या इंडिविजुअल व्यक्तित्व से ऊपर उठ जाते हैं तो उसके पश्चात हमको यह विश्व रूप का दर्शन होने लग जाता है। लेकिन ये बात आम लोगों को समझ में नहीं आई, इसीलिए उसके बाद जो अनेक अवतार भगवान के आते हैं शास्त्रों में उसका वर्णन करते हैं। अब इसमें से सभी के सभी अवतार हम केवल नाम पढ़ेंगे, विस्तार से आप लोग इस पुस्तक को ले लो। गीता प्रेस का बड़ा सुंदर है, सबको हिंदी आती है, नहीं आती तो सीखो, कोई बात नहीं, और उसके बाद पढ़ लेना विस्तार से। हम केवल तत्व की बात करेंगे। तो पहला सएव प्रथमम देवहा कौमारम सर्गमास्थितः चचार दुष्करम ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम अखंडितम। सबसे पहला भगवान का अवतार होता है ये 4 जो कुमार है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 जो बच्चे हैं ये नित्य निरंतर हमेशा 5 साल की उम्र के रहते हैं। उनके ऊपर काल का कोई प्रभाव नहीं है। ऐसे काल प्रभाव रहित जो पहली परमात्मा की अभिव्यक्ति है वो कहते हैं ये 4 शरद कुमार आदि पाएंगे। अब ये जो 4 शरद कुमार हमको समष्टि में बताते हैं वही 4 शरद कुमार हम में भी है, बाहर कोई नहीं है। योग शास्त्र का सिद्धांत है जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। इसीलिए योगाभ्यास की पूरी प्रक्रिया पिंड के प्रधानता से ही होती है। जिसने अपने आप में परमात्मा को जान लिया, समझ लिया, उसी ने सब में परमात्मा का दर्शन किया है। तो ये 4 कुमार कौन है हम सब में, उसी को कहते हैं अंतःकरण चतुष्टय। तो वहां मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 बातें सबसे पहले भगवान का अवतार है। तो जो परमात्मा इस व्यष्टि उपाधि को धारण करके बैठा है, उस व्यष्टि उपाधि में जो परमात्मा है उसकी पहली जो अभिव्यक्ति है, पहला जो अवतार है, ये है अंतःकरण चतुष्टय। इस प्रकार से पहले इनका जो अवतार हुआ वो है ये सनत कुमार आदि के नामों के द्वारा। और कहते हैं वो हमेशा 5 साल के माने बच्चे ही रहते हैं, उन पर काल का प्रभाव नहीं। अब देखो हम लोगों के मन पर भी काल का कोई प्रभाव नहीं होता। इसीलिए कई वृद्ध लोग कहते हैं कि स्वामी जी हम देह से तो बूढ़े हो गए लेकिन मन से अभी हम जवान हैं। अरे बाबा, मन से कोई बूढ़ा होता ही नहीं, यही तो समस्या है। यदि कोई व्यक्ति अपने देह के अनुसार अपने मन को रखे तो उसको शरीफ कहते हैं। समझो अभी हम बूढ़े हो गए और बूढ़े होने के बाद बूढ़े के जैसा व्यवहार करें तो लोग कहेंगे ये शरीफ आदमी है। और हम हो गए बूढ़े और व्यवहार कर रहे हैं बच्चे के जैसा, तो जिसकी बौद्धिक और शारीरिक ग्रोथ यदि उसका ठीक से संतुलन ना हो तो उसको पागल कहते हैं। हम सभी लोग उसी प्रकार
हमारा शरीर तो बूढ़ा हो रहा है, लेकिन हमारे मन पर काल का कोई प्रभाव नहीं है। अच्छा महाराज, उसके बाद उनका जो दूसरा अवतार हुआ वो है यज्ञेश सौकरम वपुहु, जो भगवान के वराह अवतार का वर्णन आता है पृथ्वी को बचाने के लिए। फिर तीसरा जो अवतार हुआ भगवान का, तृतीय ऋषिम संसर्ग च देवर्षित्वम उपेत्य स, तृतीय जो अवतार है वो नारद जी के रूप में हुआ, और इसी नारद जी ने नारद पांचरात्र का उपदेश करके कर्म के द्वारा कर्म के बंधन को काटने की विधि उन्होंने उसमें बताई है। उसके बाद भगवान ने उनकी जो धर्मपत्नी मूर्ति है उनके माध्यम से नर नारायण रूप से चौथा अवतार धारण किया। फिर उन्होंने पांचवा अवतार कपिल मुनि के रूप में धारण किया, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का निर्णय दिया है। फिर छठवें अवतार में षष्ठे अत्रे अपत्यत्वम च, उन्होंने फिर अत्रि ऋषि के यहाँ अनुसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय भगवान का अवतार लिया, और उन्होंने फिर उसमें प्रहलाद इत्यादि सभी लोगों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है। फिर सातवें अवतार में उन्होंने याम इत्यादि आकुति के माध्यम से अवतार लेकर के मनवंतरों की रक्षा करी है। इस प्रकार से एक दो नहीं, यहाँ 20-24 अवतार बनाए। उसमें आ जाते हैं फिर जैसे कश्यप अवतार आ जाता है, धन्वंतरी अवतार आ जाता है, मोहिनी अवतार, नारसिंह अवतार, वामन अवतार। उसके बाद ये जो जिन्होंने क्षत्रियों का नाश किया, परशुराम जी का अवतार, और इस प्रकार से भगवान वेदव्यास का अवतार हुआ, फिर भगवान रामचंद्र का, और आखिर में बलराम जी और श्री कृष्ण का अवतार हुआ। इतना कहने के बाद फिर कली में बुद्धावतार होने के बाद फिर आखिरी में कल्कि रूप का अवतार होगा। यहाँ उन्होंने 22 अवतार गिनाए हैं। इस प्रकार से इस 24 अवतारों की कथा आती है। तो ये दो कौन से अवतार है, इसमें अनेक भेद है, हमको उस भेद में जाना नहीं है। हमको ये समझना 22 क्या 24 क्या, बात एक ही है, हम सभी भगवान के ही अवतार हैं। सवाल ये है कि हम उसको स्वीकार नहीं करते, हम उसको पहचानते नहीं। अच्छा महाराज, इसमें जो भगवान के भक्त है, आचार्यगण है, वो ये कहते हैं कि सभी के सभी जो अवतार है ये अंश अवतार है, और वो एक विशेष कार्य के लिए एक थोड़े समय के लिए उनका अवतार हुआ था। जैसे वराह अवतार हुआ था केवल पृथ्वी को जल से ऊपर ला करके उसको फिर से स्थित करना, उसके लिए। उसी प्रकार से नरसिंह भगवान का अवतार हुआ था केवल उस हिरण्यकश्यप को नष्ट करने के लिए, वो हमेशा का नहीं रहा। लेकिन आगे कहते हैं कि जो कला सर्वे हरेरेव सब प्रजापतयस्तथा एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। लेकिन भगवान कृष्ण का अवतार यह अंशी नहीं, ये अंश के रूप में नहीं है, भगवान कृष्ण ने ही ये सारे के सारे अवतार लिए हैं। और इस प्रकार से इस जगत में धर्म का स्थापन करने के लिए भगवान मृडयंती युगे युगे इस जगत में अनेक बार अवतार लेते हैं। ये सब बताने का तात्पर्य क्या है? जन्म गुह्यम भगवतो य एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातः गृह्णन् भक्त्या दुख ग्रामाद् विमुच्यते। जिन्होंने इस भगवान के इन भिन्न अवतारों की कथा मन लगा करके सुनी है, उनके हृदय से सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। अब देखो, इसके ऊपर थोड़ा चिंतन करें। हमारा मन चिंतन किए बगैर नहीं रह सकता, उसकी ये आदत है। इस मन को कोई ना कोई चारा चाहिए, उसको विचार करना ही है। यदि हमने इस मन को नियंत्रित नहीं किया तो ये अपने मनमानी विचार करेगा। तो इस मन को नियंत्रित करने के लिए दो प्रकार है। एक प्रकार यह है कि हम योगाभ्यास के द्वारा मन को नियंत्रित करें, लेकिन ये सबके बस की बात नहीं है और अपने बस की तो बिल्कुल नहीं है। तो करें क्या? इस मन के नियंत्रण का धंधा छोड़ दें, बहुत बढ़िया। और फिर इस मन को अब भगवान के गुणों का, भगवान के अवतारों के चिंतन में लगा देवे, क्योंकि इस मन को कोई ना कोई आधार चाहिए। तो यदि हमारा मन भगवान का चिंतन नहीं करेगा तो दुनियादारी की बातें शुरू हो जाएगी। आप देखो, जब भी हम लोग बैठते हैं तो कौन से विषय पर डिस्कशन होता है?
कल रात को मुझे कोई 12:30 के करीब में फोन आया, लॉन्ग डिस्टेंस, और उसमें किस बात की चर्चा करी होगी, आधा घंटा मेरा सर खाया। बोले स्वामी जी उस वाटर के बारे में आपका क्या विचार है? तो हमने कहा मुझे गंगा जल पिलाओ, यही बाकी है, सब कुछ हो गया है। रात को 12 बजे वाटर के बारे में चक्कर। तो यदि हम भगवान का गुण चिंतन नहीं करेंगे तो दुनियादारी अपने आप दिमाग में घुस जाती है। इसलिए ये भगवान के भिन्न भिन्न जो अवतार है, इसके द्वारा हम अपने हृदय से जगत को हटा देते हैं। एतद रूपम भगवतो झरूपस्य चिदात्मनः माया गुणे ही विरचितम महदादिभिः आत्मनि। तो भगवान ने ये सब महत तत्व के माध्यम से, माया के गुणों के द्वारा भगवान ने ये सब कल्पित किया है, संकल्प सृष्टि है। जिस प्रकार से जो बादल है वायु के आश्रय से रहते हैं और धूसरपना धूलि में होता है, लेकिन हम कहते हैं कि आकाश ही धुंधला हो गया है, उसी प्रकार से परमात्मा पर इन उपाधियों का कोई प्रभाव नहीं, लेकिन हम अज्ञान से कहते हैं कि भगवान ही जगत में फंस गया है और इस भगवान को हम नहीं जान सकते। और वही परमात्मा जब हम सूक्ष्म दृष्टि धारण कर लेते हैं तो सूक्ष्म देह के माध्यम से जीव कहला जाता है। इस प्रकार से यह अतः यत् अव्यक्तम अव्यूढ़म गुणव्यूहितम अदृष्ट अश्रुत वस्तुत्वात् स जीवो यत् पुनर्भवः। तो जब हमारा तादात्म्य अपने सूक्ष्म देह के साथ हो गया है, उसी के बाद हमको जीव संज्ञा प्राप्त हो जाती है। अब इस जीव के बारे में थोड़ी बात समझ ले। ये जो छोटी छोटी बातें हैं संतो, इसको पकड़ लो। बाकी भगवान की कथा अनंत है, उसमें कोई अंत ही नहीं है। कौन सी छोटी बात है? हम सभी के सभी एक क्षण में ही साइमल्टेनियसली, युगपत, एट ए टाइम, ईश्वर भी है, जीव भी है। कैसे? उदाहरण ले लो, हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो एक ही समय में इस देश के नागरिक भी है और इस देश के प्राइम मिनिस्टर भी है। लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर कब है? जब उन्होंने सभी के सभी जितने भी वोट्स हैं उनको कैसा भी करके अपने आप में खींच लिए हैं। अब कैसा किया वो चक्कर नहीं, चाहे भक्ति से किया, चाहे योग से किया, चाहे किसी बात से किया है। तो उसी प्रकार से जब हम एक उपाधि के द्वारा परिच्छिन्न रहते हैं तब हमको जीव कहते हैं, और जब हम सभी उपाधियों पर नियंत्रण कर सकते हैं तब हम ही को ईश्वर कहते हैं। कैसे? जिस व्यक्ति ने अपने उपाधि को जीत लिया है वही दूसरों की उपाधि पर नियंत्रण कर सकता है। जैसे कोई गाड़ी चलाने वाला आदमी हो, ड्राइवर हो, और उसने अपने आप को नहीं जीता है, वो शराब पी करके इतना हो रहा है कि उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि स्टीयरिंग किसको कहते हैं और वो लीवर किसको कहते हैं, ब्रेक किसको कहते हैं, और यदि वो गाड़ी चलाने को बैठे तो उसका सत्यानाश होगा। उसी प्रकार से यदि हमने अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार, अपने ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय, इसके ऊपर पूर्ण रूप से यदि नियंत्रण प्राप्त कर लिया तो वही जीव उसके बाद ईश्वर कहलाता है। अब देखो, जीव से ईश्वर बनने के लिए हमको करना क्या है? कुछ भी नहीं करना है, बाहर के जगत में कुछ नहीं करना है। करना है अपने आप में, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण हो, अपने कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण हो, अपने मन पर नियंत्रण हो। जितना हम अपने उपाधि को अपने नियंत्रण में रखेंगे उतना ईश्वरत्व हम में जागृत हो जाएगा। यदि हमने थोड़ा नियंत्रण किया तो हम हो जाएंगे ग्राम पंचायत के मुखिया, थोड़ा ज्यादा नियंत्रण कर लिया तो हम हो जाएंगे झड़पी के प्रेसिडेंट, और थोड़ा और ज्यादा नियंत्रण कर लिया तो हम हो जाएंगे यम यलिए, और थोड़ा ज्यादा नियंत्रण कर लिया तो हम हो जाएंगे यमपी, महापैदल, और हम और ज्यादा नियंत्रण कर लेंगे तो हम हो जाएंगे पीएम, पोस्टमार्टम। सवाल ये है कि हम कितना नियंत्रण अपने आप पर कर सकते हैं। इसीलिए ये जो प्रक्रिया बता रहे,
अवतार की प्रक्रिया, इस अवतार के प्रक्रिया के द्वारा हमारा ध्यान अपने स्वरूप में खींचना, यही इसका मूल प्रयोजन है। अच्छा, और यह जो जीव इस जगत में इस प्रकार से आने के बाद अविद्या से आत्मा में ही इन सब शरीरों को धारण करके सुख दुख के अनुभव करता है, और जब इसने इन उपाधियों का त्याग कर दिया तो उसी समय उसको ब्रह्म का अविद्या आत्मने कृते इति तद ब्रह्म दर्शनम, जहां उसने स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह इनका त्याग कर दिया, वो अपने ब्रह्म स्वरूप को जान लेता है। यहां एक श्लोक बहुत सुंदर है, कहते हैं यद्देशोपरता देवी माया वैशारदी मति संपन्न एवेति विदुः महिम निस्वे महीयते। भगवान की माया के जो अनेक रूप है, ये रूप यहां जो दिया भागवत में हमको सबसे ज्यादा पसंद आया। कहते हैं कि तत्वज्ञानी लोग जानते हैं कि यह बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया, जो बुद्धि है ना हमारी, जिसको लेकर के हम इतने नाचते हैं, वो भगवान की माया है। इसीलिए जितना आदमी ज्यादा बुद्धिमान उतना ज्यादा दुखी, और जितना ज्यादा दुखी होता है वो उतना उस माया के प्रभाव में आ गया है। इसीलिए भगवान के माया का एक रूप ये भी है कि यह बुद्धि रूपी भगवान की माया इस जीव को अपने ही स्वरूप से दूर हटा लेती है। यदि यही बुद्धि भगवान के चरणों में समर्पित हो जावे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, यदि ये बुद्धि परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जावे तो यह बुद्धि ही हमको इस जगत से मुक्ति दिला सकती है। और एवं जन्मानि कर्माणि अकर्तुस्य अजनस्य च वर्णयन्ति स्म मुनयः कवयः वेदगुह्यानि हृत्पतेः। इस प्रकार से जिस परमात्मा का कभी जन्म नहीं हुआ, जिसने कभी कोई कर्म नहीं किए, ऐसे हृदय में रहने वाले भगवान के अनेक जो अवतार के वर्णन आते हैं, ये अवतार के वर्णन इसलिए आते हैं कि जिसके द्वारा हम भगवान को अपने आत्मा में पहचाने। देखो भैया, ये बड़ी महत्व की बात है। जब हम त्वम पद साधना करते हैं, त्वम पद साधना माने योग साधना, कर्म साधना और ज्ञान साधना, इस तीन साधनाओं में जो साधना करने वाला है उसका महात्म्य है। योग साधना में मैं योग कर रहा हूं और फिर मैं पुरुष हूं और मैं इस प्रकृति से प्रभावित नहीं होता, असंग हूं, ये योग साधना हो गई, सांख्य साधना। उसके बाद दूसरी होगी ज्ञान साधना, उसमें भी हम अहम तत्वों को ही ग्रहण करना चाहते हैं। और कर्म साधना ये हुई कि ये जो अहम है ये अपने सभी कर्म भगवान को अर्पण कर दे और पवित्र हो जाए। ये जो तीनों साधनाएं हैं उसमें त्वम पद का ज्यादा महात्म्य है। लेकिन जो भक्ति साधना है वो तत्पद साधना है, उसमें जो भी कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं। और वेदांत हमको यही बताता है कि त्वम पद की साधना के द्वारा हम अपने जितनी भी उपाधियों के परिच्छेद है उसको निकाल डालें और अपने स्वरूप को पहचाने हैं, पहले आत्म रूप से, जिसको कहते हैं आत्मव्याप्ति। उसके बाद ये संपूर्ण जगत का जो एक अधिष्ठान है जिसको कहते हैं परमात्मा, उसको पहचाने। और फिर तीसरी स्टेज आ जाती है कि जिसको हमने आत्मा के रूप से पहचान लिया था वो आत्मा परमात्मा स्वरूप ही है। इस प्रकार से आत्मा और ब्रह्म इनका जो ऐक्य बोध है उसी को कहते हैं अपने जीवन की अंतिम साधना की कड़ी। ये बताने के लिए वर्णयन्ति स्म कवयः, ये बताने के लिए जो कवि है, जो ज्ञानी है, जो साधु संत है, जो शास्त्र है, ये अवतारों का वर्णन आता है। इसीलिए एक बात ध्यान में रखना हमेशा, अनेक प्रकार के प्रश्न लोग हमको भी पूछते, आपको भी पूछते होंगे, लेकिन उन प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए जाए? क्या उन उत्तरों के द्वारा हम और प्रश्न निर्माण करें, या उत्तर ऐसा दिया जाए कि उस प्रश्न का मूल ही नष्ट हो जाए? यदि हमने तत्व को पहचाना है, यदि हमने तत्व का चिंतन किया है, तो जितने भी हमारे विचार होंगे वो इस प्रकार से होंगे कि घुमा फिरा करके हम सहजता से अपने आप पर पहुंच जाते हैं। जैसे अभी पिछले 8-10 दिनों के पहले हम दिल्ली में थे,
और वहां भगवान रमण महर्षि का केंद्र है, वहां हमको एक लेक्चर के लिए बुलाया था और उन्होंने विषय रखा था भगवान रमण महर्षि द रियल सेल्फ ऑफ ईच वन ऑफ अस। अब लंबा जो भी रख दो, बोलना वो है, वही हम बोलेंगे। हमने वहां भगवान की बात शुरू कर दी और सब 1 घंटा 1.5 घंटा होने के बाद प्रश्नोत्तरी। तो एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, वही प्रश्न घुमा फिरा करके, आपने जो बताया सब ठीक है, लेकिन आपने अभी तक ये नहीं बताया कि हु एम आई। अब ये जो शब्द है, 3 शब्द हु एम आई, दे आर सो एन्चेंटिंग। लोगों को लगता है कि हु एम आई, मैं कौन। एक हमको शेर किसी ने सुनाया, मैं कौन सब मौन। क्योंकि जहां आपने मैं कौन ये इंक्वायरी शुरू कर दी, अपने आप मौन जागृत हो जाता है। तो हमने कहा, महाराज हु एम आई ये प्रश्न कौन पूछ रहा है? जो प्रश्न पूछ रहा है वही तो वो है। एक जगह में भगवान शिव जी की स्तुति आती है, उसमें कहते हैं, भगवान शिव जी आप कौन हो हमको पता नहीं, आप जैसे भी हो वैसे को हमारा वैसा ही नमस्कार। देखो कितनी बढ़िया बात है, किसी भी प्रकार से उसमें वर्णन नहीं है। तो यहां सभी अवतारों का वर्णन अपने स्वरूप को परमात्मा रूप से पहचानने के लिए है। ये इसका एकमात्र प्रयोजन है। नहीं तो फिर हम इसमें झगड़ा करते हैं, ये भगवान ने सूअर का अवतार क्यों लिया, क्योंकि उनको दूसरा कोई मिला नहीं क्या तुम्हारा अवतार लेते फिर? तो इन चीजों में कोई मतलब नहीं है। प्रयोजन क्या है वहां हमारा ध्यान होना चाहिए। अच्छा, सवा इदम विश्वम अमोघ लीला। और दूसरा सिद्धांत इस अवतारों के बारे में यहां बताते हैं। कौन सा सिद्धांत है? इस जगत के सभी प्रश्न केवल एक ही उत्तर से शांत हो सकते हैं। बाकी कोई भी उत्तर आप दो, वो आपके मन को शांति नहीं देंगे। जगत की कोई समस्या ले लो, जगत के सुख दुख ले लो, जगत के अत्याचार ले लो, जगत का करप्शन ले लो, जगत की सुंदरता ले लो, जगत में भगवान का अवतार ले लो, कोई भी प्रश्न ले लो, इन सब का उत्तर केवल एक ही हमको शांत कर सकता है। और वो क्या है? ये सब का सब भगवान की लीला चल रही है। जब भगवान की लीला चल रही है तो लीला में सब कुछ होता है। हमने आपको पिछले बार भगवत गीता के संदर्भ में बताया, यदि किसी ने ऐसा सिनेमा बनाया, कैसा सिनेमा? एक लड़का आया एक गार्डन में, जो बेकार होते वही गार्डन में जाते हैं। दूसरा लड़की आई, वो भी गार्डन में गई, दोनों बेकार इकट्ठे हो गए। इसने उसको देखा, उसने इसको देखा, और दोनों ने सोचा शादी कर ले। बेकार लोग शादी की बात सोचते हैं, तो उन्होंने शादी की बात सोची और फिर अपने अपने माँ बाप के पास गए कि भैया पापा हमको उससे शादी करनी है, पापा हमको उससे शादी करनी है। पापा ने कहा ठीक है, बलागटी चले जाओ, और सिनेमा खत्म। कोई मजा आया? सिनेमा का मजा आता है, लड़की ने देखा, लड़के ने देखा, और कहीं से पेड़ पर से एकदम गब्बर सिंह कूद के पड़ा, और उसके बाद ये लड़का दौड़ भाग करके गया, और जाने के बाद उसने खूब डिशिंग किया। 15 मिनट तक काफी है। और उसके बाद 15 मिनट सिनेमा लंबा हो गया, और उसके बाद वो लड़का दौड़ के भाग रहा है, क्योंकि हीरो ने उसको खूब पिटाई करी। और उस समय वो जो लड़की है तुरंत द्रौपदी की जैसे साड़ी फटाफट से फाड़ करके उसके सर को बांध देती है, और फिर लोग हाँ चलो अच्छा हो गया। तब तो सिनेमा में मजा आया ना। अरे भगवान, ये भगवान की दुनिया ऐसी ही है, इसमें अच्छाई भी है, उसमें बुराई भी है। जब हम इस संपूर्ण सृष्टि को भगवान की लीला के रूप में ग्रहण करते हैं तो आपको इस जगत में किसी के भी प्रति नफरत नहीं हो सकती। जैसे हम लोगों ने रामायण का सीरियल देखा, रामायण के सीरियल में रावण ने जितना बढ़िया काम किया उतना राम ने भी नहीं किया था। सत्यवाद है कि? तो क्या हम ये कहेंगे कि नहीं, रावण के रोल करने वाला आदमी खराब था? नहीं, हम तो कहेंगे कि वहां प्रत्येक कैरेक्टर जिसने भी प्रस्तुत किया है उन सबके प्रति हमारे मन में प्रेम है, चाहे वो रावण हो चाहे वो राम हो। इसी प्रकार से जब ये संपूर्ण सृष्टि भगवान की लीला के रूप में स्वीकार की है और हम भी एक पात्र है, मराठी में पात्र का अर्थ भिन्न होता है ना,
तो हम भी एक कैरेक्टर है उसमें। इस प्रकार से इस जगत को भगवान की लीला अमोघ लीला है। अमोघ माने ये व्यर्थ नहीं है। इस लीला के द्वारा हम अपने आप को पहचान सकते हैं। इस प्रकार से इस जगत को देखो तो हम आपको गारंटी बता देते हैं, किसी भी प्रश्न को लेकर के आप विक्षेपित नहीं होगे। किसी भी प्रश्न को लेकर के। इतने रेलवे में एक्सीडेंट हो गए, लोग क्यों मर गए? ऐसा होता ही है सिनेमा में, होना ही चाहिए। ये जगत ऐसा चल रहा है। तो यह भगवान की अमोघ लीला है और इसी के द्वारा भगवान सृजति अवति न सज्जते अस्मिन्। तो ये भगवान इस जगत को निर्माण करते हैं, इसकी रक्षा करते हैं और इसका संहार करते हैं। और ये सभी करते हुए न सज्जति, इसके द्वारा वे कभी प्रभावित नहीं होते। इस प्रकार से बाहर के जगत में है तो वैसे ही हम सभी प्राणियों के अंतःकरण का भी नियंत्रण, हमारे ज्ञानेन्द्रियों का, कर्मेंद्रियों का, मन बुद्धि चित्त अहंकार का नियंत्रण यही भगवान करके इस जगत की लीला चल रही है। और वही परमात्मा इस पंच महाभौतिक सृष्टि का नियंत्रण कर रहा है। वही परमात्मा हमारे हृदय में बैठ करके हमारे सभी इंद्रियों इत्यादियों का नियंत्रण कर रहा है। इस प्रकार से ये भगवान की लीला अखंड चल रही है। और उनका सौंदर्य ये है कि वो किसी में चिपकते नहीं। भगवान चिपकेश चैतन्य नहीं है। किसी से चिपको मत बाबा। जहां इस जगत में आप किसी से चिपके, समझ लेना दुख का प्रारंभ हो गया। और ये भगवान ने चाहे इसमें अनेक प्रकार के वस्तुओं का निर्माण हो, लेकिन ये एक भगवान की लीला, ये जो समझ नहीं सकते वो बड़े दुखी हो जाते हैं। जैसे किसी नाटक को देखने वाले जब जानते हैं कि ये नाटक है तो वो व्यक्ति दुखी नहीं होंगे, लेकिन कई लोग नाटक देखने जाते हैं, वहां के कैरेक्टर को जब रोते हुए देखते हैं स्वयं रोते हैं। और जो रोने वाला कैरेक्टर है उसके मन में मालूम है क्या विचार होते हैं? अरे बेवकूफो, रोने के लिए मुझे पैसे मिल रहे हैं और आप पैसे दे के रो रहे हो। देखो, वो असल में थोड़ी रो रहा है, वो उसको तो मजा आ रहा है अंदर में कि देखो मैं पब्लिक को दिखा रहा हूं कि मैं रो रहा हूं, लेकिन रोता भी था कोई नहीं दुनिया में। इसी प्रकार से यह जो परमात्मा है, इसको जो नाम रूप में फंसे हैं उसका दर्शन नहीं करते और इसकी पहचान तर्क के द्वारा और युक्ति के द्वारा कभी हो नहीं सकती। इसलिए भगवान कृष्ण का एक नाम है नटवर। नटवर लाल माने, नट माने नट्स नहीं, नट माने एक्टर और वर माने श्रेष्ठ। भगवान के जैसा श्रेष्ठतम एक्टर इस जगत में कोई नहीं है। वही स्त्री बनता है, वही पुरुष बनता है, वही नपुंसक बनता है, वही जड़ बनता है, वही चेतन बनता है, वही अच्छा बनता है, वही बुरा बनता है, वही लाभ है, वही हानि है। इस प्रकार से एक ही सभी प्रकार के पार्ट लेकर के इस जगत के नाटक को चला रहा। इस प्रकार से यह भगवान, उनके पराक्रम, उनकी शक्ति अनंत है, उसको हम पहचान नहीं सकते। उसके सामने अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। और जब हम भजेत तत्पाद सरोज गंधम, जब हम भगवान के चरणों में अपने आप को पूरा मन से लगा देते हैं, तब यह सृष्टि इत्यादि हमको परेशान नहीं करेगी। इस प्रकार से यहां हमने 2-3 प्रसंग देखे इस अध्याय में। अवतारों का तात्पर्य क्या है, उसके बाद जो भगवान जगत को बाहर में सपोर्ट कर रहा है, वही भगवान हमारे हृदय के अंदर रह करके हमको आधार दे रहा है। और ये जगत भगवान की लीला है। जिसने इस प्रकार से जगत को स्वीकार किया है वो जगत में कभी दुखी नहीं होगा। तो इसके लिए करे क्या? नित्य निरंतर भगवान का नाम संकीर्तन करते रहे। बाबा, जगत में सब कुछ बकवास है, केवल भगवान का नाम ही अखंड रूप से मन में चलता रहे। किसी भी वस्तु का चिंतन करो, किसी भी टॉपिक को डिस्कस करो, डिस्कस के सिवा कुछ नहीं आएगा। केवल परमात्मा का ही नाम स्मरण चिंतन ऐसा है कि जो हमको हमेशा आत्मभाव से स्थित रखेगा। इसलिए यहां कहते हैं, अथेह धन्या भगवंत वित्थम यद वासुदेवी अखिले लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मक आत्मभावम न यत्र भूया परिवर्त उग्रहा।
इसलिए हे शौनकादि ऋषियों, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जिन्होंने इस संसार में रहते हुए भी भगवान श्री कृष्ण के चरित्र के बारे में आत्मभाव करके उन्हीं से अनन्य प्रेम कर रहे हो, और इसी के द्वारा हम इस जन्म मरण के चक्कर से अपने आप को बचा सकते हैं। और अब इस भागवत पुराण के बारे में बताते हैं। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। भगवान वेद व्यास जी ने यह जो श्रीमद् भागवत नाम का जो महापुराण है उसको बनाया है, और उसमें अत्यंत कल्याणकारी श्रवणीय भगवान के जो अनेक भक्त हैं उनका उन्होंने वर्णन किया है, और यह ज्ञान अपने जो पुत्र है उनको दिया है। और ये सर्व वेद इतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम सतु संश्रयामास महाराजम परीक्षितम। ये जो भागवत महापुराण है सभी वेद उपनिषद इत्यादियों का सार है, इतिहासों का सार है, और सुखदेव जी ने परीक्षित राजा को यही सुनाया था। कब सुनाया था? प्रायोपविष्टम गंगायाम परीतम परमर्षिभिः कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह। जब ये जो परीक्षित राजा गंगा जी के तट पर बैठे हुए थे अनशन का व्रत लेकर के, और जब भगवान श्री कृष्ण अपने सभी धर्म इत्यादियों को लेकर के इस धाम को छोड़ करके अपने धाम में चले गए थे, और कलि युग ने जब इस अंधकार के रूप युग को शुरू किया था, उस समय यह पुराण रूपी सूर्य धर्म ज्ञानापि, यह पुराण रूपी जो सूर्य है, पुराण अर्को अधुनो उदितः, यह पुराण रूपी सूर्य फिर वहां उगाया, और इसके द्वारा हमने सुखदेव जी के मुख से पुराण की कथा सुनी। तो मैं भी वहां बैठा था, सुखदेव जी कहते, सूत जी कहते हैं, और मैंने अहम च अध्यगमम तत्र निविष्ट तद अनुग्रहात् सो हम वहां श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथामति। और मैंने भी उनसे परमिशन ले ली कि भैया आप लोग भागवत की कथा कर रहे हैं, हम आकर के सुने। ये एक सिद्धांत है हमारे शास्त्रों का। जब हम कोई भी सत्संग इत्यादि सुनते हैं, बैठते हैं, तो अपने मन में कम से कम ये परमिशन लेनी चाहिए कि हम यहाँ बैठ करके भागवत कथा सुन रहे हैं, तो भगवान हमको यहाँ बैठ करके सुनने की आज्ञा देवे, अन्यथा इसको दोष मानते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा अनुग्रहात्, पहले उनका अनुग्रह लिया, और उसके बाद हमने वहां बैठ करके उसका पूरा अध्ययन किया, और जो जो मैंने सुना वो जो मेरे समझ में आया यथा अधीतम यथामति, और जिस प्रकार से मुझे समझ में आया ये सभी की सभी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस प्रकार से पहले 3 अध्यायों में मूल रूप से संवाद है सूत जी और शौनक जी के बीच में, और यह जो पुराण की कथा हो रही है भगवान के गुणों की कथा, इसमें कर्म प्रधान है, और भागवत कथा गौण हो गई है, क्योंकि मूल उद्देश्य से किस लिए वो सब इकट्ठे हुए थे? वो इकट्ठे हो गए थे कर्म करने के लिए। तो कर्म करते समय जो समय बच जाता है, तो उस समय में इधर उधर की बातें न करके वहां हम भगवान की कथा सुने। इसलिए यहाँ जो पहले 3 अध्याय है वो कर्म प्रधान व्यक्ति के जीवन में भागवत धर्म का निर्माण किस प्रकार से किया जाए ये बताने के लिए। इसलिए हम चाहे कितने भी बिजी रहे, अपने जीवन में भैया एक नियम लगा लो। कौन सा नियम? कि सुबह का जो समय होता है वो अध्ययन और ध्यान करने के लिए होता है, और जो दिन भर का समय है वो पेट पानी को ठीक लगाने के लिए पैसे कमाने का समय होता है, और जो शाम का समय होता है जहां हम जाकर के सिनेमा देखते हैं और क्लबों में जाते हैं, वो जो समय है वो होता है हमारे भागवत इत्यादि पुराणों का अध्ययन श्रवण करने के लिए होता है। और फिर आरती इत्यादि होने के बाद, खाना पीना खाने के बाद, रात को सोने के पहले थोड़ा बहुत विनोद चर्चा हो जाए, जिसके द्वारा मन हल्का फुल्का हो जाता है, और हल्का फुल्का मन करने के बाद भगवान का नाम लेकर के सो जावे। इस प्रकार से अपने कर्म प्रधान जीवन में भगवान को कैसे लाना चाहिए ये बताने के लिए प्रथम स्कंद के प्रथम 3 अध्यायों का प्रयोजन है। अब इसके आगे चतुर्थ अध्याय प्रारंभ होता है। इसमें जो अगले 3 अध्याय, चौथा, 5वां, 6वां,
इन तीनों का तात्पर्य इसलिए है कि जो साधारण व्यक्ति होते हैं वो अपने ही जीवन को संवारने में अपने पूरे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। उनके जीवन में उन्होंने सोचा क्या किया, कुछ नहीं, हम बड़े हो गए, शादी करी, बच्चों की शादी करी और उसके बाद बच्चे हमारी राह देख रहे, हम कब जा रहे, बाकी कुछ नहीं किया। तो साधारण व्यक्ति का जीवन ऐसा है। लेकिन जो असाधारण व्यक्ति है उनके जीवन में केवल अपने ही जीवन की बात नहीं, उनके हृदय में समाज का कल्याण कैसा होवे, लोगों का भला कैसा होवे, ऐसी भी बातें आती है। तो जो समाज का कल्याण करने के लिए अपने जीवन का कोई हिस्सा लगाना चाहते हैं, ऐसे भगवान वेदव्यास जी, ऐसे जो संत महंत लोग हैं, उनके जीवन में भागवत कथा का क्या महात्म्य है, ये अब दूसरा प्रसंग अगले 3 अध्यायों में बताने जा रहे हैं। देखो कितनी स्पष्टता है। जिस प्रकार से अपनी घर गृहस्थी करते समय भगवान की कथा का श्रवण होना आवश्यक है, उसी प्रकार से जब हम समाज में कार्य कर रहे हैं तो सामाजिक कार्य के साथ भी भगवान की कथा हमारे जीवन में आना अत्यंत आवश्यक है। जिस सामाजिक कार्य में भगवान को नहीं खींचा जाता वो सामाजिक कार्य को कहते हैं पॉलिटिक्स। वो सामाजिक कार्य नहीं है, क्योंकि वहां तो केवल किस प्रकार से हम अपने देश को लूट सकते हैं और अपनी तिजोरी भर सकते हैं, यही एक बात होती है। अच्छा महाराज, अब हम इस 4th अध्याय में प्रवेश करते हैं। व्यास उवाच इति ब्रुवाणम संस्तूय मुनि नाम दीर्घ सत्रिणाम वृद्धः कुलपति सूतम ब्रह्मवचः शौनकः अब्रवीत। अब व्यास जी अपने पुत्र को ये जो भागवत पढ़ा रहे हैं उनको बताते हैं। इस दीर्घकालीन सत्र में जो शौनक आदि ऋषि थे उन्होंने ऐसी सूत जी के द्वारा बातें सुनकर के उनकी बड़ी प्रशंसा करी और फिर कहा। अब यहां भी एक छोटी सी बात समझ ले। जब हमारे अंतःकरण में जिससे हम ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं उसके प्रति आदर भाव यदि न होगा तो हम ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते। हमको याद है जब हम छोटे थे, हमको संस्कृत भाषा के प्रति अत्यंत घृणा थी। उसका कारण क्या? भाषा का कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे जो गुरुजी थे, टीचर थे, वो हमको बहुत परेशान करते थे। जहां हम क्लास में गए, वो आए तो पहला काम उनका यही है कि हमको पनिशमेंट दे दो, माने वही से वो शुरू कर देते थे। और उसके द्वारा हमारे मन में उनके प्रति बड़ी घृणा रही, और क्योंकि उनके प्रति घृणा रही तो वो जो भी पढ़ाते रामः रामो राम हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों? कि उनके प्रति घृणा थी। तो यदि हमको ज्ञान प्राप्त करना है किसी भी संत महात्माओं से, तो पहला एक सिद्धांत हृदय में रखे कि सभी संत महात्मा के मुख से परमात्मा ही बोलते हैं, और इसीलिए हमारे हृदय में उनके प्रति आदर होना चाहिए, अन्यथा हम उस ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। तो उन्होंने, शौनक जी ने सूत जी को कहा कि सूत सूत महाभाग वदनो वदतांबर कथाम भागवतीम पुण्याम यदाह भगवान शुकः कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवां संहितां मुनिः तस्य पुत्रो महायोगी समदृक् निर्विकल्पकः एकान्तमतिर्निद्रः गूढ़ो मूढ़ इवेयते। ये जो सूत जी की आप तारीफ कर रहे हैं उनके बारे में बता रहे, और तारीफ 2 प्रकार की होती, एक तो सत्य का प्रतिपादन और दूसरी तारीफ होती है जिसको कहते हैं चाटुगिरी। चाटुगिरी माने ये संस्कृत शब्द है जिसके द्वारा हम उनको ऐसा चढ़ा देते हैं ऊपर। और ये कैसी तारीफ होती है? ये जो मिनिस्टर को बुलाते हैं ना किसी उद्घाटन के लिए, उस समय सबको मालूम है कौन कैसा है, फिर भी जब वो आ जाएंगे तो उनकी बड़ी तारीफ होती है कि संपूर्ण विश्व के भला करने के लिए अवतार रूपी जो इस कलयुग में आए हैं वही हमारे अमुक अमुक माननीय वर सबके हृदय में विराजमान ऐसे बड़े महात्मा इस अब हमारे कार्यक्रम के लिए आ गए। अब सुनने वालों को भी मालूम है और सुनाने वाले को भी मालूम है, सबको पता है भगवान की लीला चल रही है। नारायण। अच्छा, उन्होंने तारीफ कर दी कि हे सूत जी महाराज, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ भाग्यशाली है, क्योंकि भगवान सुखदेव जी ने जो कथा भगवान श्री कृष्ण की सुनाई थी उसको आपने स्वयं सुना
और वही आप हमको सुनाने जा रहे हैं। और ये कथा कब हुई, किस युग में, किस स्थान पर, किस कारण से हुई, और भगवान वेद व्यास को किस प्रेरणा से इस परमहंसों की संहिता का निर्माण करने का आदेश हुआ, इन्होंने ये महाभागवत क्यों लिखा। और उनके जो पुत्र थे सुखदेव जी महाराज, वो तो बड़े योगी, समदर्शी, भेदभाव रहित और संसार निद्रा से जगे हुए थे और निरंतर परमात्मा में स्थित रहते थे। और ऐसा होने के बावजूद भी वो मूढ़वत आचरण करते थे। और ऐसा जो सर्वश्रेष्ठ पुत्र था, किसी को होवे, ऐसे अपने पुत्र को भगवान वेद व्यास जी ने ये भागवत की कथा कैसी सुनाई, क्योंकि वो तो परमहंस थे, अवधूत थे। अब उनके बारे में बताते हैं कि जब व्यास जी ने देखा कि उनका पुत्र संन्यास लेने के लिए जंगल में जा रहा है, और वो तो एकदम विवस्त्र थे, दिगंबर थे, कोई कपड़े थे नहीं, तो उनके पीछे व्यास जी दौड़ रहे, बेटा मत जा, संन्यास मत ले। सभी माँ बाप को ये लगता है कि संन्यास लेने के जैसा पाप कोई नहीं है, लेकिन सभी जाकर के सन्यासी के ही चरण में पड़ते हैं। भगवान की लीला है, इसका कोई उत्तर नहीं, ऐसे ही होता है। भगवान वेद व्यास जी भी इस प्रकार से अपने उस नग्न पुत्र के पीछे जा रहे थे। और वहां बताते हैं कि किसी नदी में, तालाब में लड़कियां स्नान कर रही थी विवस्त्र होकर के। तो जब ये पुत्र जवान 12, 14, 16 साल के जब जा रहे थे, तब भी उन स्त्रियों ने अपने आप को छिपाया नहीं, बचाया नहीं। लेकिन उसके बाद कपड़े पहने हुए बुढ़ाऊ जब जा रहे थे, तो सभी की सभी स्त्रियों ने अपने कपड़े पहन करके अपने आप को बचा लिया। तो व्यास जी ने पूछा, ये क्या गड़बड़ है? जवान लड़का यहां से गया नंगा, तो आपको शर्म नहीं आई, और मैं बूढ़ा कपड़े पहन करके जा रही हूं और आपको शर्म आ रही? तो सभी उन देवियों ने कहा कि देखो, आपके पुत्र को देख करके ये स्पष्ट अनुभव होता है कि उनमें स्त्री और पुरुष इस नाम का भेद है ही नहीं। देखो कितनी बड़ी बात है। और ये बात सभी स्त्रियों को मालूम है कि भगवान ने स्त्रियों को एक ये बड़ी ऊंची बात दी है कि वो व्यक्ति के आंखों के तरफ देख करके जान सकती है कि उस व्यक्ति की नीयत कैसी है, व्हाट आर हिज इंटेंशंस। तो यहां भी कहते हैं कि भगवान आप में अभी स्त्री, पुरुष, जवान, बूढ़ा ये सभी भेद उपलब्ध है, और इसीलिए हम आप जब आए तो शर्मा जाते हैं, लेकिन आपके पुत्र के दृष्टि में स्त्रीम पुम भिदा नतु सुतस्य विविक्त दृष्टि है। उनके मन में स्त्री पुरुष ये भेद है ही नहीं, क्योंकि उनका मन प्रभु परमात्मा में स्थित है। और फिर आगे कहते हैं कि कथम आलक्षितः पौरैः संप्राप्तः कुरुजांगलान उन्मत्त मूक जड़वद विचरन गजसांभये। और ये भी बताइए कि जब हस्तिनापुर में यह अपने मुनि जी, राजर्षि जी गए, तो उनको कैसे पहचाना, क्योंकि वो तो ऐसे गूंगे जड़ के समान विचरण करते थे, तो उनको किसने पहचाना, कैसे पहचाना। और जो राजर्षि परीक्षित, इन्होंने सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ, और ये भागवत संहिता किस प्रकार से लिखी गई, ये बताइए। क्योंकि सुखदेव जी महाराज की विशेषता ये थी कि किसी भी स्थान पर वो केवल 2 मिनट से ज्यादा नहीं रुकते थे। उसके लिए शास्त्र के में बताते हैं कि सन्यासी को, विशेष करके अवधूत को, अवधूत जो होते हैं वो वर्णाश्रम के परे होते हैं। वर्ण होते हैं 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और आश्रम होते हैं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। तो सन्यासियों को भी वर्णाश्रम के अनुसार ही जीवन जीना पड़ता है। लेकिन जो अवधूत है, जो इन वर्णाश्रम के परे चले गए हैं, उनके लिए कोई विधि निषेध नहीं है। और उनका जीवन कैसा है कि जितने समय एक गाय को दोहने में लगता है, उतना ही समय वो किसी के यहाँ रहते हैं। तो इतने वो नित्य निरंतर विचरण करने वाले जो सुखदेव जी महाराज हैं, उन्होंने 7 दिन कर एक स्थान में बैठ करके कैसे भगवान की कथा करी, ये हमको बड़ी आश्चर्य की बात लगती है। और यह जो परीक्षित महाराज है, अभिमन्यु के पुत्र, वो भगवान के बड़े प्रेमी थे, और उनके जन्म का और कर्म का भी वर्णन करिए, क्योंकि वही पांडवों के वंश को बढ़ाने वाले थे, और जिन्होंने सभी राज्य लक्ष्मी का सबका त्याग करके मृत्यु पर्यंत ये अनशन व्रत का
क्यों अनुष्ठान किया, इसके बारे में भी हमको कुछ मालूम नहीं है, ये भी हमको बताइए। क्योंकि वो तो इतने पराक्रमी थे, सभी के सभी लोग आकर के उनके सामने अपनी धन दौलत दे देते थे। इतने होते हुए भी उन्होंने अपने शरीर का त्याग करने की क्यों सोची? क्योंकि जो सद्ग्रस्त होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो तो अपना देह लोगों की सेवा करने के लिए रखते हैं, उसको मारने के लिए नहीं रखते। इतना होते हुए भी परीक्षित जी ने यह पायो प्रवेश व्रत लेकर के अपने देह को नष्ट करने की बात क्यों सोची, ये आप हमको बताइए। और इस प्रकार से हे भगवान, आप सभी चीज को जानने वाले हैं, तो आप हमको इसके बारे में बताइए। इतना कहने के बाद फिर सूत जी प्रारंभ करते हैं कि द्वापारे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर्यये जातः पराशराद योगी वासव्याम कलया हरे है। तो ये जो द्वापार युग है, तृतीय युग जिसको कहते हैं चतुर्युगी का, उसमें पराशर ऋषि और सत्यवती के गर्भ से भगवान के जो कलावतार है योगीराज व्यास जी का जन्म हुआ। और एक बार वो सूर्योदय के समय में सरस्वती जी के जल में स्नान इत्यादि करके शांत बैठे हुए थे। और वो महर्षि होने के कारण उनको भूत भविष्य वर्तमान सब उनको मालूम था। और उन्होंने ये भी देखा कि इस समय कलयुग में ऐसी बात आ गई है कि लोग इसको नहीं पहचान सकते, परमात्मा तत्व को। धर्म में संकरता आ गई है और प्रत्येक वस्तु की जो शक्ति है उसका भी नाश होने लग गया है। संसार के लोग अत्यंत श्रद्धाहीन हो गए, शक्तिहीन हो गए। उनको अपने कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक निर्णय भी नहीं ले पाता। और ऐसे भाग्यहीन दुर्भगाश्च जनान वीक्ष मुनिर दिव्येन चक्षुषा, इस मुनि ने दिव्य चक्षु के द्वारा इन भाग्यहीन लोगों को देख करके ये सोचा कि इन सभी वर्णाश्रमों में रहने वाले जीवों का उद्धार कैसे होगा। इस प्रकार से उन्होंने अपने मन में विचार किया और इसके लिए उन्होंने वेद जो मूलतः एक ही है उसके 4 भाग किए ताकि सभी लोग उसको आराम से समझ सके। और फिर उसके बाद उन्होंने इतिहास और पुराणों की भी रचना करी उन लोगों के लिए कि जो वेद के पढ़ने के समझने के अधिकारी नहीं है। देखो, वेद के पढ़ने के समझने के अधिकारी का तात्पर्य, इसको लेकर के बहुत लोगों में गलत फहमी होती है। कारण क्या है? शब्दों का अर्थ ठीक से नहीं होता। अधिकार का तात्पर्य है योग्यता। जब हम में योग्यता नहीं है, जैसे हम में योग्यता नहीं है कि हम ऑपरेशन करें, क्योंकि हमने कद्दू तक काटा नहीं तो किसका पेट क्या काटेंगे। तो ऐसे जो हम है, जो अयोग्य है ऑपरेशन करने के लिए, और हमको ये बता दिया कि आपको ऑपरेशन थिएटर में आना अलाउड नहीं है क्योंकि आपको उसका अधिकार नहीं है, तो तुरंत हमने वहां लोगों को इकट्ठा किया, हमारी मांगे पूरी करो, हमको ऑपरेशन करने दो। अरे बाबा, हर एक का अपना अपना अधिकार होता है। उसी प्रकार से यहां बताते हैं कि वेद शास्त्रों का अध्ययन का अधिकार, योग्यता सबकी नहीं होती। इसलिए उन लोगों के लिए भगवान वेद व्यास जी ने इतिहास और पुराण इस प्रकार के ग्रंथ बनाए, और जो मेरे पिताजी थे रोमहर्षण जी, उनको उन्होंने सिखाया। इस प्रकार से ये सभी की सभी चीजें जो हम लोगों को समझ में आए, समझाने के लिए भगवान वेद व्यास ने ये पुराण इत्यादि का निर्माण किया है। और उसके बाद इस महाभारत इतिहास की रचना करने का कारण क्या है? कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम श्रेय एवं भवेदिह इति भारतमाख्यानम कृपया मुनिना कृतम। कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम, जो मूर्ख है, जिनको ये समझ में नहीं आता कर्म कैसा करे, धर्म का जीवन कैसा करे, जिसके द्वारा हम अपने जीवन में स्वयं उद्धार कर सकते हैं, उनको वेद शास्त्रों के सिद्धांत बताने के लिए उन्होंने महाभारत का निर्माण किया है। और इस प्रकार से एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसे द्विजाः सर्वात्मनि एक केनापि यदा नास्तुष्ट उद्धृदयम् ततः। इस प्रकार से वेद व्यास जी ने अपने पूरे जीवन में लोगों का कल्याण होवे, इसीलिए पूरा जीवन उन्होंने चलाया। फिर भी अब यहां से महत्व की बात है, फिर भी उनके मन में कृतकृत्यता का अनुभव उनको नहीं आया। तो नाति प्रसिद्ध हृदय, उनका हृदय एकदम प्रसन्न नहीं हुआ।
और इसलिए सरस्वत्या तटे शुचौ वितर्कयम विविक्तस्य इदम प्रोवाच धर्मविद। फिर वो सरस्वती नदी के तट पर बैठ करके विचार करने लगे और फिर उन्होंने अपने ही मन में ऐसा कहा कि धृतव्रतेन ही मया छंदांसी गुरवः अग्नयः। मैंने अत्यंत निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्य का पालन किया, गुरु वेदजन और कर्म अग्नि इसका सम्मान किया और उनकी आज्ञा का पालन भी किया है। और मैंने भारत व्यपदेशेन महाभारत की रचना के बहाने से मैंने वेदों के जो सूक्ष्म अर्थ है उसको भी खोल दिया, ताकि स्त्री पुरुष शूद्र इत्यादि सबको वो ज्ञान और धर्म अर्थ का प्राप्त होवे। ये सब मैंने किया। और कहते हैं कि तथापि बत में देहौ ह्यात्मा चैवात्मना विभु असंपन्ना इवा भाति ब्रह्म वर्चस्य सत्तमा। मुझे ब्रह्म वर्चस है, मैं ब्रह्म तेज से संपूर्ण हूं, फिर भी मुझे अपने हृदय में ऐसा खाली खालीपन क्यों लगता है, ये समझ में नहीं आता। और फिर कहते हैं कि शायद मैंने भगवान के धर्मों का, भगवान के भक्ति का निरूपण नहीं किया, जो कि परमहंस को अत्यंत प्रिय लगता है, और वही भगवान को मैंने ठीक प्रकार से गाया नहीं है। शायद इसी के कारण मेरा मन खिन्न हो रहा है। इस प्रकार से वो विचार ही कर रहे थे, तो उसी समय नारद जी उनके आश्रम पर पहुंच जाते हैं। देखो, हमारे पुराणों में, वेदों में और महाभारत इत्यादि इतिहासों में जब योग्य समय होता है उस समय नारद जी पहुंच जाते हैं। और नारद जी वहां पहुंचने के बाद फिर उन्होंने तुरंत उनका आदर सत्कार किया। आदर सत्कार के बाद पूजा करी और फिर उनको बैठाया। और बैठने के बाद फिर आगे क्या हुआ, फिर कथा पंचम अध्याय में प्रारंभ होती है। अथ तम सुखमासीन उपासीन बृहद्वृष्ट्रवाः देवर्षि प्राह विप्रषि वीणा पाणी स्मयन इव। उस समय नारद जी महाराज बड़े आराम से बैठे थे और स्मयन इव, मुस्कुराते हुए। देखो, भगवान कृष्ण पूरी भगवत गीता बताए, चेहरे पर मुस्कान बनी रही। भगवान नारद जी जो उपदेश अभी भागवत शास्त्र का उपदेश इनको करने जा रहे हैं, हमारे वेद व्यास जी को, वो भी स्मयन इव उनके चेहरे पर की मुस्कान बनी है। और उन्होंने फिर व्यास जी से बोलना प्रारंभ किया। पहले उन्होंने प्रश्न पूछा, पाराशर्य महाभाग भवतः क्वचिदात्मनां परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। उन्होंने कहा कि हे भगवान, हे व्यास जी महाराज, आपका शरीर और मन और कर्म किसी अपने किए गए कर्म से संतुष्ट तो है ना। देखो प्रश्न पूछने की तरीका, आप जो जो कुछ कर रहे हो अपने जीवन में, उसके द्वारा आपका शरीर और आपका मन संतुष्ट है या नहीं। इस प्रश्न में सब कुछ आ गया। हम लोग प्रश्न पूछते हैं वो प्रश्न कि जिसके द्वारा तत्व का चिंतन हो ही नहीं सकता। तो जिसका मन प्रसन्न होगा, संतुष्ट होगा, वही परमात्मा के करीब है। जिसके मन में विक्षेप है, जिसके मन में दुख है, जिसके मन में चिंता है, उसका एक ही कारण है कि उसने भगवान से अपने आप को दूर ढकेल दिया है। यहाँ स्पष्ट रूप से आगे बताएंगे, भगवान की विस्मृति ही हमारे दुख का एकमात्र कारण है। क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप है, तो आनंद स्वरूप भगवान का जब स्मरण होगा तब व्यक्ति के जीवन में दुख कैसा आएगा। तो आप अपने कर्म से और चिंतन से संतुष्ट तो है कि नहीं, और आपकी तो सभी की सभी जिज्ञासा परिपूर्ण हो गई है, क्योंकि आपने महाभारत की रचना करी, वो बड़ी सुंदर है और सनातन ब्रह्म तत्व को आपने अच्छी तरह से जान भी लिया है। और फिर भी आप में हम आपको खुल्लम खुल्ला बता दें कि अकृतार्थ पुरुष के समान, माने अकृतार्थ पुरुष माने जिसने अपने जीवन में अभी परिपूर्णता प्राप्त नहीं करी। हमारे तैत्तिरीय उपनिषद में मंत्र आता है, बुढ़ापे में जाकर के व्यक्ति के मन में दो चीजों से ताप निर्माण होता है। एक चीज ये है कि हमने अपने जवानी में अच्छे कार्य क्यों नहीं किए, और दूसरा ताप होता है कि हमने अपने जवानी में बुरे कार्य क्यों किए।
लेकिन उस समय इतना लेट हो जाता है कि उस समय केवल दुख और चिंता के सिवा कुछ नहीं कर सकता। तो यहां कहते हैं कि आपने इतना सब कुछ किया है, लेकिन फिर भी आप में इस प्रकार का जो भाव मुझे दिख रहा है कि आप शोक में डूबे हुए हैं, प्रसन्न नहीं लग रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? और इसको लेकर के व्यास जी अब बोलते हैं, देखो इसीलिए एक अभ्यास हमको करना है, साधना करनी है। कौन सी साधना? नित्य निरंतर हम प्रसन्न रहे। जितने हम प्रसन्न रहेंगे उतने अपने मन के प्रभाव से मुक्त रहेंगे, क्योंकि प्रसन्नता ही परमात्मा की अभिव्यक्ति है। और जहां हमारा मन प्रसन्न नहीं है वहां हम उस मन के पंजे में आ गए हैं। अच्छा महाराज, अब व्यास उवाच, व्यास जी कहते हैं, अस्तेव में सर्वमिदं त्वयोक्तम तथापि नात्मा परिदुष्यते में तन्मूलम अव्यक्तम अगाधबोधम पृच्छामहे त्वाम भवात्मभूतम। आपने जो मेरे बारे में कहा है ना नारद जी, एकदम ठीक कहा है। लोगों की दृष्टि से कुछ भी हो कि मैंने इतनी पुस्तकें लिख के डाली है, वेदों का योग्य प्रकार से विभाग किया है, महाभारत लिखा है, पुराण लिखे हैं, लोगों की दृष्टि से तो मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूं। ये आप जो कह रहे ठीक है, अभी भी मेरे मन में संतोष नहीं है, किसी भी प्रकार की शांति नहीं है। देखो, एक संत के पास हम गए थे, उनके आश्रम में, और बड़े अच्छे पढ़े लिखे और बचपन से उनमें प्रखर वैराग्य, और उन्होंने कम से कम 25-26 साल तक बहुत अच्छा कार्य किया। एक पत्रिका का संपादन भी किया, पढ़े लिखे अच्छे घर के। और उनको एक दिन मन में आया कि ये सब तमाशा कब तक करते रहूंगा मैं। फिर वो भटकने लग गए, महात्माओं के पास जाने लग गए, इस महात्मा के पास, उस महात्मा के पास, और खूब घूमे पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन फिर भी उनके मन को शांति कहीं नहीं मिली। और जब एक बार जिस महात्मा के पास वो आखिर जाके टिके, तो उस महात्मा को उन्होंने दूर से देखा, लेकिन वो उनके पास जाकर के नमस्कार नहीं किए, क्योंकि अकड़ मन में थी, मैंने इतना अच्छा कार्य किया है, मैंने इतनी समाज सेवा करी है, इस प्रकार से अकड़ उनके हृदय में थी। और जब वो महात्मा से आगे चले गए, फिर महात्मा ने अपने मित्र को बताया, ये वापस फिर आएगा, जाएगा कहां? वो शांत बैठे थे। 1 मील चले गए और फिर वापस आ गए। और आने के बाद उनके मन में असंतोष था कि मैंने इतना सारा कार्य किया, इतने महात्माओं को मिला हूं, लेकिन कभी भी आज तक मुझे शांति नहीं मिली। भैया एक बात सोच लो, कई बार लोग पूछते हैं कि गुरु शॉपिंग के लिए हम निकलते हैं, तो गुरु को कैसे पहचानना? जैसे साड़ी को पहचानते हैं ना, इसकी टेक्सचर ऐसा है, डिजाइन ऐसा है, तो गुरु को किस प्रकार से पहचानना कि हमारे जीवन में जो महात्मा है वो गुरु के रूप में आए कि नहीं? उसका एक ही संतोषदायक उत्तर है, वो ये है कि जिस महात्मा के संगति में बैठ करके मन प्रसन्न और शांत होता है, वही अपने लिए गुरु के रूप में स्वीकृत करना चाहिए। और जहां जिसके साथ बैठ करके मन में विक्षेप आते हैं, वह अपना हमारा गुरु के रूप में स्वीकार नहीं हो सकता। तो जहां वो उस संत के पास पहुंचने के बाद नमस्कार किया, और फिर उन्होंने फिर बड़ी बड़ी बातें हाँकनी शुरू कर दी, क्योंकि काफी पढ़े लिखे थे और काफी ग्रंथ लिखे हुए थे व्यास जी के जैसे। तो उन्होंने उनको सरल बातों में बताया, देखो महात्मा बनने के चक्कर में मत पड़ो, कुछ बनना ही है तो इंसान बनो। ये एक शब्द, एक वाक्य उनको इतना स्पर्श कर गया कि देखो, हम सभी लोग बड़ी बड़ी बातें करने में, भगवान की प्राप्ति करनी है, जगत का उद्धार करना है, ये सब में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम में से मनुष्यत्व ही नष्ट हो गया है। अपने ही घर में बीबी बच्चों के बीच में झगड़े, बच्चों के प्रति प्रेम नहीं है, और हमेशा घर में चले जाओ तो टेंशन बना हुआ है। ये कोई आध्यात्मिक जीवन है? इसीलिए भैया असली जो साधना है, वो साधना ये है कि हम मनुष्य रूप से अवतरित हुए हैं और मनुष्य के जैसे ही रहे। हम ना तो भगवान बनने का प्रयत्न करें, ना तो पशु तुल्य जीवन रहे।
ये है मनुष्य के जीवन की शांति और यही है परिपूर्णता। तो कहते हैं व्यास जी महाराज, आपने जो कहा मेरे बारे में सब कुछ ठीक है, और ये भी ठीक है कि नात्मा परितुष्यते में, मेरी आत्मा, मेरा मन एकदम शांत और संतोष युक्त नहीं है। और नारद जी आगे कहते हैं, आप तो सभी चीज को जानने वाले हैं और भगवान की आपने हमेशा उपासना करी है, और आप तो पुरुष प्रकृति दोनों के ही स्वामी है, असंग रहते हुए संकल्प मात्र से इस संपूर्ण जगत का स्थिति प्रलय भी कर सकते हैं। और आप सूर्य के भांति जिन लोगों का भ्रमण करके और सभी के अंतःकरण की साक्षी है। योगानुष्ठान और नियमों के द्वारा परब्रह्म और शब्द ब्रह्म, परब्रह्म माने परमात्मा, शब्द ब्रह्म माने वेद, इन दोनों का आपने पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया है। इसलिए आप मुझे बताइए, क्या बताइए कि मुझ में तस्य में न्यूनमलम विचक्ष्व, मुझ में कमी क्या है ये बताइए। अब मुझ में क्या कमी है मुझको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बताइए कि मैं क्या करूं जिसके द्वारा अपने मन का असंतोष नष्ट हो जाएगा। श्री नारद वाच। और अब नारद जी कहते हैं, भगवत अनुदित प्रायम यशो भगवतः अमलम येन वासो न तुष्येत मन्ने तद्दर्शनम खिलम। कहते हैं कि महाराज, आपने जो महत्व की बात है वही अपने जीवन में नहीं करी, और वो कौन से? भगवान के निर्मल यश का गान आपने आज तक नहीं किया। जिसके वाणी में भगवान के यश का गान, उनके गुण कीर्तन इत्यादि नहीं होते, उसमें कितना भी ज्ञान रहे वो अधूरा ही रहेगा, वो पूर्ण नहीं होगा। और मेरा तो स्पष्ट अनुभव है कि भगवान किसी भी वस्तु से तुष्ट नहीं होते जितनी उनकी भक्ति से तुष्ट होते। इसीलिए वह शास्त्र, वह धर्म, वो सभी का सभी अपूर्ण रहता है यदि हमने भगवान कृष्ण की महिमा गाई नहीं, उनका वर्णन नहीं किया। इसलिए कहते अगले श्लोक में कि हमारी कविता, हमारा लिखान बहुत सुंदर हो, और इतना सुंदर हो कि उसको देख करके लोग वाह वाह करें, लेकिन यदि उसमें भगवान की स्तुति न करी हो तो सभी का सभी वैसा ही व्यर्थ है। जिस प्रकार से जिस तीर्थ पर कौवे आकर के इकट्ठा होते हैं वहां राजहंस इकट्ठा नहीं होते, उसी प्रकार से ये सभी के सभी लिखान हमको इस जगत में बड़े भले मान दे दे, लेकिन वो साधु संतों के हृदय के लिए योग्य नहीं है। इस प्रकार से जो भी ज्ञान हो वो मोक्ष का साधन तब बन सकता है जब वो भक्ति से युक्त हो। बिना भक्ति से कोई भी साधना करो वो हमको किसी भी दशा में कभी भी कोई भी फल प्राप्त नहीं करा सकती। इसलिए जो कार्य भगवान को अर्पण नहीं किया है, जो योग भगवान के सहायता से नहीं किया है, वह व्यर्थ हो जाता है। इसलिए हे व्यास जी महाराज, आप तो सब समझते हैं, आप सब जानते हैं, और आप सत्यपरायण दृढ़व्रत भी है। इसलिए अब आप एक काम करिए। कौन सी? कहते हैं समाधिना अनुस्मर तद विचेष्टितम। अब आप सब छोड़ छाड़ करके शांत होकर के समाधि में जाइए, और वहां आत्म तत्व का चिंतन मत करिए, वहां चिंतन करिए भगवान की लीलाओं का। ये भी बहुत महत्व की बात है। देखो, हमेशा जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं तो अपने अंतःकरण के प्रकृति को, स्थिति को जानना आवश्यक है। हमेशा वो मैकेनिकल नहीं होना चाहिए। वहां गए, बैठने के बाद फिर मैं देह नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, फिर मैं कौन पता नहीं, सो लेता हूं, हो गए, ऐसी बात नहीं। अपने ध्यान में भी रस होना चाहिए, और रस कब आएगा? जब भगवान की लीला का गुणगान चल रहा है, तब जाकर के भगवान की कैसी लीला थी। देखो, समाधि के अभ्यास के द्वारा हम अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हैं, पहली बात। और ये जो नियंत्रित मन है, अब इस नियंत्रित मन को यदि हम अपने स्वरूप के तरफ ले जाएंगे तो मन समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये नियंत्रित मन हमेशा स्वरूप में नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें अनेक जन्मों के संस्कार अभी बने हुए हैं। तो फिर ये मन फिर बाहर आएगा। जैसे समाधि अभ्यास टूट गया, फिर आकर के इस जगत के चक्कर में फंस जाएगा। तो करे क्या? तो इस नियंत्रित मन को अब भगवान की लीला देखने के लिए उसको लगाना चाहिए।
इसी के द्वारा जितने भी बड़े बड़े साधु संतों ने रचना करी है, सभी की सभी रचना उन्होंने पहले भगवान के लीला का दर्शन किया है, उसके बाद उन्होंने लिखा है। जैसे तुलसीदास जी महाराज ने जो रामचरितमानस लिखा है, भगवान के लीला का दर्शन होने के बाद लिखा है। हमारे एकनाथ महाराज ने जितना ग्रंथ का निर्माण किया है, चाहे उनका रामायण हो, चाहे भागवत के एकादश स्कंध पर टीका हो, ये सभी की सभी उन्होंने पहले भगवान की लीला का स्वयं दर्शन किया है और दर्शन करने के बाद उन्होंने लिखा है। इसीलिए उनके जो ग्रंथ है वो अमर रहते हैं। नहीं तो कितने लोग आकर के कितनी बातें लिख के चले गए, वो नहीं टिकती। कारण यह है कि जिन्होंने समाधि का अभ्यास करके अपने मन को एकाग्र कर लिया है, शुद्ध कर लिया है, अब इस मन को भगवान की लीला का चिंतन करने में लगाना है। पहले हमको ये बात समझ में नहीं आती थी। कितने साधु संतों की जीवन ले लो। जैसे एक उदाहरण आपको दूं, एक बहुत बड़े संत हो गए, तुलसीदास जी के समय के ही थे, और उनका नाम था मधुसूदन सरस्वती जी, और जिन्होंने अद्वैत सिद्धि के बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। और सबको सुनने को आ रहा है ना? और एक बार वो अपने घर में ही बैठे हुए थे, तो वहां एक अवधूत आ गए। एकदम बढ़िया उन्होंने उनको हटाया और उनके आसन पर जाके बैठे। तो उन्होंने समझ लिया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। फिर उनको नमस्कार किया तो उन्होंने कहा कि बता, तुम जब इतने ग्रंथ लिखते हो तो कैसे लगता है? अच्छा लगता है ना? बोले हाँ, अच्छा लगता है। और तुम्हारे ग्रंथों की किसी ने तारीफ न करके उसमें दोष निकाले तो तुमको दुख होता है ना? बोले हाँ, दुख होता है। और किसी ने तुम्हारे ग्रंथों की बड़ी तारीफ करी तो तुमको अच्छा लगता है? बोले हाँ, अच्छा लगता है। बोले अभी तुम कच्चे हो, अभी तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तो क्या करूं? फिर उनको बताया कि तुम भगवान कृष्ण के मंत्र का अनुष्ठान करो, और जब तक के भगवान कृष्ण का प्रत्यक्ष रूप से तुमको दर्शन नहीं होगा, तुम्हारे जीवन में रस का निर्माण नहीं होगा। देखो, केवल वेदांत का श्रवण करना और वेदांत के प्रवचन करना, उसके द्वारा साधना की परिपूर्णता नहीं होती। अपने हृदय में भक्ति का साम्राज्य प्रस्थापित करना ही है। अन्यथा कितने वेदांती देखते हैं, उनके पास जाकर के बैठो तो मन में विक्षेप, केवल मैं तू और केवल जगत की बातें ही होती है। यदि हमने किसी वेदांती के पास जाकर के मन में विक्षेप निर्माण किए और किसी अनपढ़ भक्त के पास जाकर के मन में प्रेम जागृत किया, तो इस दोनों में से जो दूसरी बात है वो सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? कि मनुष्य के जीवन की परिपूर्णता है अपने हृदय में प्रेम को जागृत करने में, और यही अद्वैत की पराकाष्ठा है। इसीलिए यहां कहते हैं कि हम अपने आप समाधि में बैठ करके अब भगवान के लीला का चिंतन करो। तो समाधिना अनुस्मर तद विचेष्टितम। अनुस्मर माने इसके बारे में सब जगह मालूम है, उसका अनुस्मर अगेन एंड अगेन, फिर से उसका अब ध्यान करो। और आगे कहते हैं ततो अन्यथा किंचन यद आवक्षतः। जब हम इस प्रकार के भगवान की लीला का चिंतन करते हैं और उसके अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं चाहते, तो धीरे धीरे हमारा मन इस नाम रूपों के चक्कर से हट जाता है। और यदि हम भगवान के नाम रूप का चिंतन नहीं करेंगे तो जगत के नाम रूप में फंस जाएंगे। देखो, नाम रूप ही जगत है। हम सभी लोग नाम रूप में ही फंसे हुए हैं। नाम अपना बड़ा हो, रूप अपना बना रहे, और जगत में चिंतन किसका होगा? तो किसका रूप कैसा है, किसका नाम कैसा है, किसकी कीर्ति कैसी है, तो यही सब कुछ जगत है। तो यदि नाम रूपात्मक ही जगत है तो हमको इस जगत में ही रहना है, तो हमको नाम रूप का चिंतन छोड़ना इतना संभव नहीं है। तो करे क्या? भगवान के नाम रूप का चिंतन जीवन में प्रारंभ कर दे।
जितना भगवान के नाम रूप का चिंतन अपने जीवन में आएगा उतना हमारी बुद्धि भेदभाव से रहित हो जाएगी। क्यों कि प्रत्येक रूप भगवान का है, प्रत्येक नाम भगवान का है। ऐसा करते करते हृदय से भेद भावना नष्ट हो जाएगी और फिर हमारी बुद्धि चंचल नहीं होगी। देखो, जिन लोगों को ये समझ में आती है बात, वो चाहे भगवान गणेश जी के सामने खड़े हो जावे, हनुमान जी के सामने खड़े हो जावे, कृष्ण के सामने खड़े हो जाए, राम के सामने खड़े हो जावे, उनमें किसी प्रकार के विक्षेप नहीं आएंगे। लेकिन जो लोग केवल इसी प्रकार के एक ही नाम रूप में फंसे हुए हैं, तो वहीं वो अपना संप्रदाय निर्माण करके उसी में अपने आप को नष्ट कर लेते। इस प्रकार से जो लोग भगवान के नाम रूप की महिमा गाते हैं, उनके अनेक अवतार हुए, राम भी वही है, कृष्ण भी वही है, हनुमान जी भी वही है। इस प्रकार से उनके अनेक नाम रूप का वर्णन चिंतन जब करेंगे तब हमारी बुद्धि चंचल नहीं होगी, और जब बुद्धि चंचल नहीं होगी तभी जाकर के वो स्थिर होगी। लेकिन जो संसारी लोग हैं वो विषय में इस प्रकार से फंसे हैं कि धर्म के नाम पर, अब ये बात नारद जी व्यास जी को डायरेक्टली बता रहे कि व्यास जी, आपने लोगों के धर्म के नाम में लगाने के लिए ज्यादा ही उतावले हो गए थे। ये बात हम सबको समझने के जैसी है। भगवान नारद जी ने वेद व्यास जी के दोष स्पष्ट रूप से दिखाए। वो क्या कहते हैं कि आपके मन में, सबके हृदय में धर्म के प्रति आस्था निर्माण होवे, इसके लिए आप इतने ज्यादा ओवर एंथुजियास्टिक हुए थे कि आपने लोगों को ये बताने में हिचकिचाए नहीं कि थोड़ा अधर्म कर लो, थोड़ी पशु हिंसा कर लो, थोड़ा सोमपान कर लो, तो भी कोई बात नहीं, लेकिन धर्म का अनुसरण करो। और ये बताने के लिए बताया, यदि आप ऐसे ऐसे कर्म करोगे, ऐसे यज्ञ करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, वहां अप्सराओं के साथ भोग होगा, वहां आपको सुरापान करने को मिलेगा। इस प्रकार से आपकी जो नियति थी वो तो अच्छी थी, इसी बहाने लोग धर्म के मार्ग पर आ जावे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये है कि लोगों ने कहा कि वेद व्यास जी के द्वारा बताया गया जो धर्म है उसमें हिंसा अलाउड है, उसमें शराब अलाउड है, इसीलिए आप जो करना चाहते थे वो तो हुआ नहीं, और लोग खामोखाम में फंस गए। और इसी से बचने के लिए अपने आप को हमेशा बचा के रखो। नेवर बिकम ओवर एंथुजियास्टिक टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड, द लॉर्ड नोज हिज वेज। देखो, हम सब लोग साधारण लोग हैं। भगवान के निर्माण किए हुए धर्म की रक्षा करना हम लोगों के बस की बात नहीं है। हम लोग अपने आप की रक्षा नहीं कर सकते, धर्म की रक्षा क्या करेंगे? धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं अवतार लेकर के आते हैं। तो हमको करना क्या है? हमको अपने आप को बचाना है, और अपने आप को बचाना है माने दूसरे के उद्धार में अपने जीवन को नष्ट नहीं करना। एक चीज हम 10 बार दोहरा रहे हैं, हमको पता है, लेकिन ये बड़ी आवश्यक बात है। नहीं तो क्या हो जाता है, जैसे कई बार हम जाते हैं लेक्चर के लिए और उसके बाद लोग हमसे बात करते मिलते, सांस होगी तो कहेगी स्वामी जी आज का आपका प्रवचन इतना सुंदर था, आप आकर के मेरे बहू को सब बता दो। तो हमने कहा सांस, अब तुम्हारी सांस निकलने का समय आया, और अभी भी बहू के पीछे पड़ी हो, अपने को सुधारो बाबा, यही आध्यात्मिक जीवन का प्रयोजन है। तो आपने ये धर्म और सकाम कर्म इसके बताने के लिए ज्यादा ही आप उत्सुक हो गए, और सकाम कर्म में पशु हिंसा इत्यादि को करने की आज्ञा दी, और उसकी बात ये हो गई कि इसी को मुख्य धर्म लोग मान गए, और निंदित कर्म को ही धर्म मान करके उन्होंने अपना जीवन किया, और ये आपने गलत किया था। और इसलिए कोई भी विचारवान ज्ञानी पुरुष जो है उसको ऐसे ही विचार रखने चाहिए, बताने चाहिए कि किसी भी प्रकार से जगत से हम विरक्त हो जावे और भगवान के प्रति हम अपने आप को समर्पित करें, और यही जीवन में परमानंद अनुभव करने का एकमात्र रास्ता है। और जो व्यक्ति इस पारमार्थिक बुद्धि से रहित होकर के केवल गुणों में ही फंसते रहते हैं, वो भगवान को नहीं समझ सकते।
तो इन गुणों में आकर के भगवान कैसा नृत्य करते हैं। तो गुणों में रह करके भोग की बुद्धि न रख करके भक्ति की भावना से रहेंगे तो हम अपने जीवन में अपने आप को कृतकृत्य कर पाएंगे। और इसीलिए सभी जिन मनुष्यों ने धर्म का परित्याग करके और भगवान के चरण कमलों का सेवन करता है और उसी का भजन परिपक्व हो जाता है, इसके लिए उसका भजन छूटना नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या करे, धर्म के साथ भगवान की कथा का उसके जीवन में बहुत महत्व का भाग होना चाहिए। इसलिए आप ऐसा करें कि अपने जीवन में जितने दुख है तल्लभ्यते दुखवद अन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गभीररम हसा। हम ये विचार करें कि जब हमारे जीवन में दुख बिना मांगे पहुंच जाते हैं तो सुख भी बिना मांगे पहुंच जाएंगे। सुख दुख के चक्कर में अपने आप को बर्बाद ना करें। तो बर्बाद ना करे तो फिर कहाँ अपने जीवन को लगावे, तो अपने जीवन को केवल भगवान कृष्ण के चरणारविंद का सेवक बना करके उनकी कथा और उन्हीं के बारे में सब कुछ समझना, उसी में आपको लगावे। तो उसके द्वारा अपने जीवन में भक्ति का रस उछल आता है और जिसको भगवान के भक्ति का रस जागृत हो गया है और वही भगवान इस संपूर्ण सृष्टि में उत्पत्ति स्थिति और लय इस रूप से अवतरित हो रहे हैं, ये उसको ज्ञान हो जाता है। ध्यान से सुनना, इस जगत में जो भी निर्माण है वो परमात्मा की अभिव्यक्ति है। इस सृष्टि में जो भी स्थिति है वो भी परमात्मा है और जो भी नाश हो रहा है वो भी परमात्मा है। इस प्रकार से प्रत्येक वस्तु के सर्ग स्थिति लय ये सभी के सभी परमात्मा की ही अभिव्यक्ति हो रही है। ये जब ज्ञान हमारा दृढ़ हो जाता है तब जाकर के हमारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति हो गई है। इस प्रकार से आप अपने जीवन में कहते हैं त्वम आत्मना आत्मानम अव्यय अमोघद्रु परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम अजम प्रजातम जगतः शिवायतम महानुभाव अभ्युदय अधिगण्यताम। इसलिए आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, आप तो परमात्मा की कला अवतार हैं। आप न जन्म लेते हुए भी आपने इस जगत में अवतार किया है। इसीलिए हे व्यास जी महाराज, अब आप विशेष रूप से भगवान की उन भिन्न लीलाओं का अपने ध्यान के द्वारा दर्शन करिए और जो लीलाएं सामान्य लोगों को समझ में नहीं आती उन लीलाओं का दर्शन करके उसका वर्णन करिए। उसके द्वारा आपके मन को शांति प्राप्त होगी। देखो, जैसे भगवान रास लीला के लिए शरद पूर्णिमा की रात्रि को चले गए। अब ये बात भगवान वेद व्यास जी को कैसी पता चली, तो उसका उत्तर यहां आता है। पहले भगवान वेद व्यास जी ने भगवान के सभी लीलाओं का ध्यान किया और ध्यान होने के बाद जैसा जैसा प्रसंग उस समय घटित हुआ था वैसी सभी की सभी बातें उन्होंने प्रत्यक्ष अपने दिव्य चक्षु के सामने देखी। किस प्रकार से भगवान वहां बांसुरी वादन कर रहे थे, किस प्रकार से गोपियों ने अपने घर को छोड़ करके पागल के जैसे भगवान के पास आ गई और किस प्रकार से उनकी रास लीला प्रारंभ हो गई, किस प्रकार से भगवान अंतर्धान हो गए। इस सभी का सभी दर्शन भगवान वेद व्यास जी ने इस ग्रंथ का निर्माण करने के पूर्व अपने योग की स्थिति में किया था। उसके बाद उनका ये ग्रंथ निर्माण हुआ। अब देखो, जो बात अनुभव के बाद कही जाती है और जो बात पढ़ पढ़ के कही जाती है इसमें बहुत अंतर है। जैसे हमको किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में इंट्रोड्यूस कराना हो तो हम पढ़ करके दे कि इनका जन्म इतने समय हुआ, ये मरते क्यों नहीं, इत्यादि सब बातें पढ़ के ले आए और फिर उसके बारे में बता दिया। लेकिन जब हमको अपने बारे में बताना हो तो कभी प्रिपरेशन करते हैं क्या? प्रिपरेशन लोगों को करनी पड़ती है कि अब ये बंद कब करेगा, क्योंकि जो जो बातें बोलते हैं अपने अनुभव की होती है। तो जितने भी भागवत महापुराण के एक एक श्लोक है उन सब का अनुभव भगवान वेद व्यास जी ने किया है। इसीलिए इनको कपोल कल्पित न माने। कई बार ये जो वेदांत के अध्ययन करने वाले हैं, प्रस्थान त्रयी का अध्ययन करने वाले, उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र का, वो अपने आप को भक्तों से श्रेष्ठ मानते हैं।
अपने आप को लोगों से 30 मार का समझते हैं और ये कहते हैं कि ये तो भागवत पुराण या कोई भी पुराण जो है वो तो उन लोगों के लिए कि जो अभी दे आर नॉट इंटेलेक्चुअल्स, वो स्टैंडर्ड के नहीं, हमारे स्टैंडर्ड के नहीं है। इसीलिए उनके लिए भागवत कथा ठीक है, भगवान आए भगवान गए, रोते रहो और टाइम पास करो। लेकिन हम इंटेलिजेंट हैं, हम इंटेलिजेंटली मिजरेबल रहते हैं। देखो महाराज, भगवान वेद व्यास जी ने ही ब्रह्मसूत्र का निर्माण किया है, भगवान वेद व्यास जी ने ही भगवत गीता का निर्माण किया है, भगवान वेद व्यास जी ने ही सभी वेदों को विभाजित करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उसी भगवान वेद व्यास जी ने इतना कार्य करने के बाद भी जब मन की शांति नहीं मिली तब जाकर के भगवान के गुणगान गाए हैं। ऐसे वेद व्यास जी ने जो बात बताई है उसको काट करके 2-4 उपनिषद क्या पढ़ लिए, 2-4 लेक्चर क्या दे दिए, अपने आप को बड़े ज्ञानी समझते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने आप का सत्यानाश कर रहे हैं। इसलिए ये बात समझ लेना कि भागवत महापुराण भगवान वेद व्यास जी के कल्पना का विस्तार नहीं है। कई बार लोगों के मन में यही बात आती है कि उनको काम तो कुछ था नहीं और उनको लिखने की बड़ी कैपेसिटी थी, वो बैठने के लिखते गए, बैठने मन की कपोल कल्पना नहीं है, उन्होंने जो जो अनुभूत किया है वही लिखा है। और इस प्रकार से उन्होंने उनको बताया गया नारद जी के द्वारा कि आप इस सब भगवान की लीलाओं को दर्शन करो और उसका कीर्तन सबके सामने करिए। और विद्वानों ने कहते इदम ही पुंसा तपसा श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयो हो, जिसका वर्णन सभी संत लोग ज्ञानी लोग कहते हैं कि मनुष्य की तपस्या, वेद अध्ययन, यज्ञ, स्वाध्याय, ज्ञान, दान, इसका एकमात्र ही प्रयोजन है। और कौन सा प्रयोजन है कि भगवान श्री कृष्ण के गुण और लीलाओं का वर्णन किया जाए। चाहे हम वेदों का अध्ययन करें, चाहे हम प्रवचन करें, चाहे हम ध्यान करें, चाहे यज्ञ करें, चाहे स्वाध्याय करें, इन सब का प्रयोजन जिसके द्वारा हम भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करें और इनका कीर्तन करें। दूसरा, अपने जीवन के किसी भी वस्तु का कोई भी प्रयोजन नहीं है। ये बात यहां तक बताने के बाद अब नारद जी अपनी कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी बड़ी सुंदर है। नारद जी के रूप में पैदा होने के पहले पूर्व रूप में एक दासी के पुत्र थे और वो दासी ब्राह्मणों के घर में काम करती थी। और वहां एक बार चातुर्मास्य के समय में जब बारिश का समय था तो उन्होंने देखा कि अनेक साधु संत आए हुए हैं और वहां ये दासी साधु संतों की सेवा में लगी और मैं भी वहां उनके साथ लग गया। और मैं बच्चा तो जरूर था लेकिन मेरे में बड़ी अच्छी क्वालिटीज थी। मैं चंचल नहीं था और इन सब में मुझे सबसे अच्छी क्वालिटी कौन सी लगी मालूम है? यहां लिखी है तो कहते हैं अल्प भाषिणी। मैं अत्यंत कम बोलने वाला था। जो सेवक होता है, यहां बताया है कि जो सेवक होता है उस सेवक ने कभी भी ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। तो यद्यपि मैं बालक था फिर भी चंचलता नहीं थी, जितेंद्रिय था, खेल कूद से दूर रहता था, आज्ञाकारी था, बहुत कम बोलता था। और इस प्रकार से मेरे इस समदर्शी स्वभाव को देख करके मुनियों ने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया और उनकी अनुमति से प्राप्त होकर के मैं उनका झूठा भी खाता था, उनकी सेवा करता था और ऐसे करते करते मेरा हृदय शुद्ध होने लगा। और फिर वो जैसे भगवान की पूजा करते थे उसी में मेरा मन लगने लग गया। और फिर व्यास जी महाराज जब वो लीला गान करते थे तब उनके अनुग्रह से मैं भी भगवान श्री कृष्ण की सभी कथाएं सुनता था और ऐसा धीरे धीरे सुनते 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 मेरे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम निर्माण हो गया। और जब मेरे मन में भगवान के प्रति प्रेम निर्माण हो गया तब मेरी बुद्धि एकदम निश्चल हो गई और ये बुद्धि इस जगत में परमात्मा का दर्शन नित्य रूप से करने लगी और जगत में सद असद इत्यादि जो माया से कल्पित है वो मुझे स्पष्ट दिखने लगा। और इस प्रकार से जब ये भक्ति मेरे हृदय में निर्माण हो गई तो रजोगुण और तमोगुण उसका पूरा हृदय से नाश हो गया
और उसके कारण मैं भगवान का बड़ा अनुरागी हो गया और उन लोगों की सेवा के कारण मेरे सब पाप नष्ट हो चुके थे। हृदय में श्रद्धा जग रही थी, इंद्रियों में संयम आ गया था, वाणी शरीर और मन उनका आज्ञाकारी हो रहा था। तो उस समय उन महात्माओं ने जाते समय मुझे गुह्य ज्ञान का उपदेश दिया और उन्होंने मुझे भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव को बता करके किस प्रकार से उस पद की प्राप्ति होगी ये बता दिया। इस प्रकार से सभी जीवन की जितने संकल्प कर्म है भगवान को ही अर्पित करना चाहिए, ये मैंने जान लिया, वैसा ही मैंने किया। इस प्रकार से ये जितने जीवन के जन्म मृत्यु का चक्कर है, संसार में डालने वाले कर्म हैं, जो व्यक्ति भगवान को अर्पित नहीं करता वो स्वयं को नष्ट कर देता है। इसीलिए एक ही बात है कि शास्त्र विहित कर्म भगवान के प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं और उसी के द्वारा पराभक्ति होती है। यही है नारद पांचरात्र का उपदेश। अपने जीवन में जितने कर्म है, यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधना, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तो जो भी कुछ हम कर रहे हैं वो भगवान के ही लिए करें, उनको अर्पित कर दें। उसके बाद उन्होंने मुझे एक मंत्र का उपदेश किया और उस मंत्र के द्वारा ही मैंने अपने आप को आगे अपनी साधना बढ़ाई और आगे क्या हुआ हम कल देखेंगे। अभी यहाँ समाप्त करते हैं। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।